श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा, शनिवार की व्रत कथा और आरती। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष का शनि प्रदोष व्रत है। आज की तारीख है 11 जनवरी शनिवार 2025। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के साथ कथा भी सुनी जाए तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत का पालन करके व्रत की कथा अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव के साथ शनि देव भगवान की पूजा करके शनि देव का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। अगर व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा है तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है और घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के भय और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि ध्यान मगन बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बहुत देर से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इससे मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए भी कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन आपको नमस्कार है। ईशान इस प्रभु आपको नमस्कार है। विशेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया। उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ और सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह मनोकामना भगवान शिव और शनिदेव की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए भगवान शिव की जय, बोलिए शनिदेव भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं शनिदेव की कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, ये प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि आपस में भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक व लोहे के 9 आसन बनवाए।
धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा कि राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। अगर मैं किसी राशि पर लगता हूँ तो 7.5 तक ही रहता हूँ, यानी 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राजा में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठते ही सेठ जी की बहुत ही बिक्री हो गई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का संदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया।
राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने उसे बहुत ही समझाया, लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सौपन में शनिदेव ने कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता रहेगा। उसके सब मनोरथ पूर्ण हो गए। इतना कहकर शनिदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया, उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी की विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से सोने का आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर पहुँचे तो नगरवासियों ने खुशी के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब घरों में सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जातक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो भी शनि प्रदोष व्रत करता है उसे भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शनिदेव की भी पूजा करनी चाहिए, जिससे शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलता है और जो भी शनि दोष लगे हो वो भी दूर होता है। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलू,
चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये, प्रणवाक्षर मध्य ये, तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, प्रभु नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत, महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। हर शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा हरे राम। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय।